नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार वॉलेटिलिटी के साथ साथ डिप भी दे रहा है, यानी कि बाजार आपको वॉलेटाइल जरूर दिख रहा है लेकिन नीचे के लेवल पे ही आके खड़ा हो गया है। इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट 22,444 पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट को इस समय समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल कैप्ड है, यानी कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। और ये जो गिरावट हो रही है, पता है क्यों हो रही है? वैसे तो कोई रीजन है नहीं, और इसको मार्केट जो लिंक करने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि इलेक्शन का जो वोटिंग हिसाब किताब है ना, उसके लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शंस के समय पे विक्स आपका ऑलमोस्ट 17-18 चला जाता है, आपका 16 हो चुका है। 15% का जंप है विक्स में। विक्स आपको दर्शाता है कि किस हिसाब की वॉलेटिलिटी है मार्केट में, किस हिसाब का फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है इस समय। तो वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, ब्रॉडर मार्केट में गिरावट अच्छी है, विक्स उछल रहा है। इलेक्शंस का जो हिसाब किताब चल रहा है वो बाजार उसको क्लोजली वॉच कर रहा है, मोमेंट दे रहा है। अब समझना आपको ये है कि ये इलेक्शन से गिर क्यों रहा है। कोई रीजन नहीं है भाई साहब, इलेक्शंस की वजह से नहीं गिर रहा। देखो एक ही चीज है, इस समय बाजार प्रिडिक्ट करके बैठा है कि सरकार तो बीजेपी आ रही है, ठीक है। मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट्स की कर रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और ज्यादा से ज्यादा वोट वहां पे पड़े, ये बाजार सोच के बैठा हुआ है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, दूसरी बीजेपी को वोट पड़े। अब वोटिंग नंबर कितना आता है वो देखने वाली बात है कि कितने परसेंट लोग वोट डाल रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो वोटिंग परसेंटेज के फ्लक्चुएट होने के चलते भी बाजार फ्लक्चुएट कर रहा है। और सीटों का अनुमान देखो अभी तो नहीं है, जब एग्जिट पोल आना शुरू होंगे तो और वॉलेटिलिटी आएगी। और यही सारे कारण थे जब आपसे कहा था कि 2024 में पैसा बनेगा नहीं, केवल बचाने की सोच लो, बनाने की मत सोचो। ये मेरा डायलॉग था क्लियर कट, और वो अभी तक एग्जैक्टली ठीक भी बैठ रहा है। इतनी जो कि एक इतिहास रहा है शेयर बाजार का, वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन में पैसा नहीं बनता, पेशेंस लूज होता है और लॉस आता है। कंसोलिडेशन में पेशेंस लूज हो जाता है ज्यादातर, और वॉलेटिलिटी में पैसा लूज हो जाता है ज्यादातर। अब यहां मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के बारे में, और इनका तो डायरेक्ट रिलेशन है बीजेपी से। भैया आपको भी पता है ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। सरकार है तो बीजेपी आपका अदानी ग्रुप पे दबा के काम है, ग्रोथ दबा के है, बहुत तंगड़ी हैवी ग्रोथ है, एक से एक प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं है। आपको पता है जब तक सरकार का हाथ है, इनफैक्ट एक समय जब भाग रहे थे तो लोग तो कमेंट में भी क्लियर कट बोल देते थे कि भैया इसीलिए चल रहा है और इसीलिए चलेगा कि जब तक मोदी है तब तक अदानी है, तो ये तो चलने वाला है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इनको भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आपको मैं सबसे पहले याद दिलाता हूं, अभी थोड़े समय पहले जब पहला वोटिंग हुआ था और वहां पे इलेक्शंस में जो बीजेपी की जो सीट नहीं बनी थी, वहां आपने देखा कि अदानी ग्रुप नीचे टूटा था। और जब जैसे ही इलेक्शन में सीटों का अनुमान बढ़ा था, उस समय आपका ये अदानी ग्रुप भागा भी बहुत रफ्तार से था। तो इन्होंने क्या है कि अदानी ग्रुप को तो क्लियर रिएक्ट करना ही करना है। ये तो मैंने इलेक्शन से रिलेशन दे दिया। अब अगर मैं अभी की फ्रेश न्यूज दूं तो वीकेंड के दौरान कवर करी थी, वही है, सेबी ने सो कॉज नोटिस दिया है। अब सो कॉज नोटिस यानी कि आपको कारण बताओ नोटिस, सूचना, बस ये दी गई है। अब वो कारण किसके लिए है? लिस्टिंग को लेकर है, कुछ बातें हैं जो सेबी जानना चाहती है, कंपनी को बतानी होंगी, एंड दैट्स इट। वो जो कंपनी बताएगी और जो सेबी जानना चाहती है, अगर सेबी सेटिस्फेक्शन रखती है तो ठीक है, ऑल इज गुड। अदरवाइज क्या होगा? ऑडिटिंग होगी, वो प्रॉब्लम का विषय बनेगी। और वो किस पे बनेगी, होगी नहीं होगी, ये सारी अभी क्वेश्चन मार्क हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज गिरावट जरूर आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आ रही है अदानी एंटरप्राइजेस में दोस्तों, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज आपको याद होगा नंबर्स आए, नंबर मैंने कहा एडजस्टेड लेवल पे हैं और ठीक है। जब तक स्टॉक 2880 या 2900 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मैंने आपके साथ क्लियर कर बोला कि एक लेवल दिया था, मैं वो लेवल आपको बताता हूँ। वो लेवल था 2900 का, 2880 29 ब्रेक नहीं करता, अब बने रहो। आज ब्रेक कर रहा है दोस्तों, अभी एग्जैक्टली 2880 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अब टिक गया नीचे, तो ये ब्रेकडाउन हो रहा है, ये दिक्कत का विषय बनेगा। बड़ी गिरावट आ सकती है, अदरवाइज यहीं से घूम जाएगा ये शेयर, यहीं से घूम जाएगा। तो बेच दें क्या? मेरे हिसाब से वेट कर लो थोड़ा सा, आज का और नेक्स्ट यानी कल का हाफ ट्रेडिंग सेशन वेट कर लेते हैं
क्या पता बाजार भी घूमे ये भी घूम जाए, क्योंकि मार्केट इन लेवल से घूमने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को। तो फॉल्स ब्रेकडाउन से पहले ही हम बचे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी सेबी के जो सो कॉज नोटिस आए हैं उसकी वजह से भी अदानी ग्रुप की अदानी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइज जिस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। पूरा ग्रुप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 4.25% नीचे है। अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, ये सब थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। मैं फ्रेश एंट्री के लिए अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ किसी में तो मेरे को पावर अच्छा लगता है, वो भी इस भाव पे अच्छा नहीं लगता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये रिजल्ट्स इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे या फिर पूरा फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो हल्के कम हो गए हैं नंबर्स, अर्निंग पर शेयर कम हो गया है। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन थी, मैंने आपके साथ काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। और अभी एक क्वार्टर और ये कम होगा, उसके बाद बढ़ना शुरू होगा। मेरे को आपके साथ मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन अपनाएं, वो सबसे बेस्ट है इस समय अदानी ग्रुप में। बाकी एक दिन का वेट जरूर करें अदानी एंटरप्राइज के पर्टिकुलर शेयर में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.